एवरीबडी टू गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। अलंकार भाग 6। अलंकार भाग 6 में आप सबका आर्यू सर चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अलंकार भाग 6 में अलंकार भाग 6 में संदेह व भ्रांतिमान अलंकार को सिखाने जा रहा हूं। संदेह व भ्रांतिमान अलंकार को सिखाने जा रहा हूं और बच्चों के अंदर संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में एक संदेह बना होता है, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में जो बच्चों के अंदर एक संदेह बना रहता है, वह पोह की स्थिति बनी रहती है, उनको नहीं समझ में आता है। आज हम संदेह और भ्रांतिमान अलंकार का स्पष्टीकरण करेंगे, ध्यान देंगे। समानता में अनिश्चयात्मक ज्ञान, बोल रहा हूं बच्चे ध्यान देंगे। समानता में अनिश्चयात्मक ज्ञान संदेह कहलाता है और समानता में निश्चयात्मक ज्ञान भ्रांतिमान बतलाता है। दोहे के माध्यम से हम बता रहे हैं, समानता में अनिश्चयात्मक ज्ञान, समानता में अनिश्चयात्मक ज्ञान संदेह कहलाता है। समानता में निश्चयात्मक ज्ञान, समानता में निश्चयात्मक ज्ञान भ्रांतिमान बतलाता है। यही परिभाषा है बच्चों। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यही संदेह और भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है। संदेह अलंकार की परिभाषा मैंने लिखा, जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो। जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो, वहां संदेह अलंकार हो जाता है। अर्थात काव्य में समानता के कारण संदेह उत्पन्न हो। काव्य में जहां समानता के कारण संदेह उत्पन्न हो, लेकिन वहां अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, हम ये कह रहे हैं, संदेह अलंकार की परिभाषा बता रहे हैं। काव्य में जहां समानता के कारण संदेह हो, लेकिन अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो, वहां संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां काव्य में समानता के कारण संदेह हो, लेकिन अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। तो मैंने दोहा दिया है कि समानता में अनिश्चयात्मक ज्ञान संदेह कहलाता है और समानता में निश्चयात्मक ज्ञान भ्रांतिमान बतलाता है। तो परिभाषा तो यही है बच्चों कि जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो, वहां संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां काव्य में समानता के कारण संदेह हो, लेकिन अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। देखें, अब
जरा सा भ्रांतिमान अलंकार भी पढ़ लें, हम आपको सिद्ध करते हैं, समझाते हैं। जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, जहां उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखें, अब यहां हम आपको कुछ नोट दे रहे हैं, यहां हम आपको कुछ नोट दे रहे हैं। अब हम आपको संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। बच्चे ध्यान देंगे, संदेह अलंकार में संदेह अंत तक निश्चित नहीं हो पाता है। ध्यान देंगे, संदेह अलंकार में संदेह अंत तक निश्चित नहीं हो पाता है, अर्थात वह अनिश्चय बना रहता है। यहां नोट दिया है, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में हम अंतर बताने जा रहे हैं। नोट नंबर 1, संदेह अलंकार में संदेह अंत तक निश्चय नहीं हो पाता है। संदेह अलंकार में संदेह अंत तक निश्चय नहीं हो पाता है, अर्थात तो अनिश्चय रहता है। ध्यान दें, भ्रांतिमान में सबसे पहले संदेह होता है। हेलो, भ्रांतिमान में सबसे पहले संदेह होता है, संदेह के अनुरूप क्रिया की जाती है। भ्रांतिमान में संदेह होता है, सबसे पहले संदेह होता है और संदेह के अनुसार क्रिया की जाती है तथा क्रिया के अनुरूप अंत में निश्चय हो जाता है। तो भ्रांतिमान में संदेह निश्चय हो जाता है। आए, जैसे हम चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, अचानक एक रस्सी का टुकड़ा मिला और उस रस्सी के टुकड़े को देखकर मेरे दिमाग में संदेह पैदा हुआ। हम रास्ते में चले जा रहे हैं, अचानक रस्सी का टुकड़ा मिला और उस रस्सी के टुकड़े को देखकर मेरे अंदर संदेह बन गया। पहले तो संदेह बना और हम चले जा रहे हैं, फिर हम लौट के आए, यार क्या बताएं ये सर्प है कि नहीं है। तो मैंने उस रस्सी को छड़ी से या स्टिक से जब उस पर कार्य किया, उसको हटाया, तो ये बात दिमाग में बात बनी, यार ये तो सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो यही लिखा है कि भ्रांतिमान में सबसे पहले संदेह होता है। पहले हमारी बात को सुनेंगे। जैसे हम रास्ते में चले जा रहे हैं, एक रस्सी का टुकड़ा मिला, तो उस रस्सी के टुकड़े पर हमें संदेह हुआ कि कहीं ये सांप न हो। लेकिन संदेह के अनुरूप जब हमारे दिमाग में संदेह बना और संदेह के अनुरूप हम उस पर कार्य किया, उसको छड़ी से हटाया और तब ये हमारे दिमाग में निश्चय बात बन गई, एक निश्चयात्मक ज्ञान हो गया कि ये सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है। तो शायद आपको अब संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया। संदेह अलंकार में संदेह अंत तक निश्चय नहीं हो पाता है और भ्रांतिमान में सबसे पहले संदेह होता है। संदेह के अनुरूप क्रिया की जाती है तथा क्रिया के अनुरूप अंत में निश्चय हो जाता है। जैसे ध्यान दे, उदाहरण के से हम स्पष्ट कर रहे हैं। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, अकाली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, अकाली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। ध्यान दे बच्चे, बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल। ब्याल माने होता है सर्प, ब्याल माने होता है सर्प, नाग माने होता है हाथी, सुंड माने सूंड, प्रविशन माने प्रवेश करना।
तो बच्चे ध्यान देंगे। बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल। तो सर्प जो है, सर्प हाथी के सूंड को, ध्यान देंगे, सर्प हाथी के सूंड को बिल विचार किया। मीन्स सर्प को हाथी का जो सूंड है उसे बिल समझ में आया। हाथी का सूंड सर्प को बिल समझ में आ रहा है, अर्थात हाथी का सूंड जो है, हाथी के सूंड में सर्प को संदेह हो गया। नाग सुंड में ब्याल, ब्याल माने सर्प, नाग माने हाथी, सुंड माने सूंड। तो बिल विचार प्रविशन लगे नाग सुंड में ब्याल। हम ये समझा रहे हैं कि सर्प हाथी के सूंड में संदेह पैदा हुआ। सर्प को हाथी के सूंड में पहले संदेह पैदा हुआ, वो बिल समझा और उसमें प्रवेश करने लगा। जब उसमें प्रवेश करने लगा, जब वो लिखा है क्रिया के अनुरूप, संदेह के अनुरूप क्रिया किया, संदेह हुआ, और जब प्रवेश करने लगा, क्रिया करने लगा, तो उसको ये निश्चय हो जाता है यार ये बिल नहीं है बल्कि ये तो हाथी की सूंड है। पहले तो संदेह हुआ, सांप को हाथी का सूंड, हाथी के सूंड में संदेह हुआ, हाथी के सूंड को उसने बिल समझा। लेकिन जब प्रवेश करने लगा, जब वो क्रिया करने लगा, जाने लगा, तो क्रिया के अनुरूप ये तय हो गया, ये निश्चित हो गया कि ये बिल नहीं है बल्कि हाथी की सूंड है। फिर देखें, अकाली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। और हाथी को भी संदेह हुआ। पहले हाथी को भी संदेह हुआ, उसने सोचा कि ये सर्प को ये गन्ना है, काला गन्ना है, उसको भी संदेह हुआ। लेकिन उसका संदेह कब हुआ? जब उसने सर्प को गन्ना समझकर उठा लिया, क्रिया करने लगा, तो क्रिया के अनुरूप यह निश्चय हो गया कि ये तो काली ईख नहीं है, गन्ना नहीं है, बल्कि क्या है, सर्प है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया कि बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, अकाली ईख समझ कर उठा लियो तत्काल। तो इसमें क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। बच्चे फिर से ध्यान दें, क्योंकि लिखा है भ्रांतिमान में सबसे पहले संदेह होता है और संदेह के अनुरूप क्रिया की जाती है, तथा क्रिया के अनुरूप अंत में यह निश्चय हो जाता है। तो जैसे बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, तो जैसे सर्प हाथी के सूंड को संदेह के कारण बिल समझा, और जब उसमें प्रवेश करने लगा, क्रिया करने लगा, तो क्रिया के अनुसार यह निश्चय हो गया कि यह बिल नहीं है बल्कि हाथी की सूंड है। उसी तरह से काली ईख समझकर हाथी को भी संदेह हुआ। संदेह तो हुआ, सर्प को उसने काली ईख समझ लिया, गन्ना समझ लिया, लेकिन जब उसको उठाया, ठीक, तो उसको एक ज्ञान हुआ कि गन्ना नहीं है बल्कि सर्प है। तो अगर इस तरह से बातें होती है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भ्रांतिमान अलंकार समझ में आ गया होगा। देखें, दूसरा उदाहरण है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। ध्यान देंगे, हंसनी ओस के बूंदों को
मोती समझ करके चुन रही है। ठीक है, तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी, हंसनी ओस के कण जो है, ओस के कण में संदेह बना, हंसनी को ओस के कण में संदेह बना। पहले तो उसको संदेह बना कि ओस का कण क्या है, मोती है, लेकिन जब ओस के कण पर वो क्रिया करने लगी, कार्य करने लगी, तो उस कार्य के अनुरूप उसको तय हो गया कि ये मोती नहीं है बल्कि ओस की बूंद है, ओस के कण है। तो फिर से देखें, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान हंसनी, यहां ओस लिखा है, तो ओस हंसनी को ओस के बूंदों पर यह संदेह हुआ कि ये ओस की बूंदें मोती हैं, लेकिन जब हंसनी ओस के बूंदों पर कार्य करने लगी, ओस के बूंदों को जब वो चुगने लगी, खाने लगी, तब उसको समझ में आया कि ये मोती नहीं है बल्कि ये ओस की बूंदें हैं। तो यहां भी दूसरे उदाहरण में भी भ्रांतिमान अलंकार है। देखें, अब हम आपको समझा रहे हैं, फिर से हम ऊपर आते हैं। संदेह अलंकार देखें, जहां उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो वहां संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां काव्य में समानता के कारण, अर्थात जहां काव्य में समानता के कारण संदेह हो लेकिन निश्चय की स्थिति बनी रहे, लेकिन अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, लेकिन अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। यहां लिखा है कि संदेह अलंकार में संदेह अंत तक बना रहता है। उस संदेह अलंकार में संदेह अंत तक निश्चय नहीं हो पाता है। तो उदाहरण देखें, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ, अपनी पत्नी के साथ जंगल जा रहे थे, तो भिलनी सबरी के द्वार पर पहुंचते हैं। तो सबरी भिलनी को संदेह पैदा हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। सबरी के अंदर संदेह हुआ, कहती है कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, कि तुम हरिदासन महकोई, मोरे हृदय प्रीति होई। कहती है कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, कि तुम हरिदासन महकोई, मोरे हृदय प्रीति होई। तो जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सहित आते हैं तो सबरी के मन में संदेह पैदा हो गया, बिल्कुल अनिश्चय हो गया संदेह। तो कह रही है कि तुम तीन देव महको, राम लक्ष्मण को देखती है तो राम लक्ष्मण के ऊपर जब संदेह हो जाता है तो सबरी कहती है कि आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई तो नहीं है। जब राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखती है तो सबरी के अंदर एक संदेह पैदा हो जाता है। कहती है, उनको देख के कहती है कि तुम तीन देव, कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है, और नर नारायण की तुम दो, कहीं आप नर नारायण तो नहीं है। नर और नारायण, मनुष्य और नारायण के रूप में तो नहीं है। तो ये भिलनी सबरी के अंदर एक संदेह पैदा हो जाता है।
और कहती है कि तुम हरिदासन मह कोई, या कहीं आप हरिभक्तों में से कोई तो नहीं है, कहीं आप हरिभक्तों में से कोई तो नहीं है। इस प्रकार मोरे हृदय प्रीति होई, इस संदेह में जब वो पड़ जाती है, राम और लक्ष्मण को देखती है तो उसके अंदर संदेह पैदा हो जाता है और कहती है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई तो नहीं है, या नर नारायण तो नहीं है, या हरिभक्तों में से आप कहीं तो नहीं है। जब ऐसा सोचती है तो उसके अंदर उनसे बहुत अगाध प्रेम हो जाता है। तो इस पंक्ति में कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति होई, इसमें संदेह अलंकार है। देखें आगे, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, अब कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब द्रौपदी का चीर हरण होता है सुयोधन के द्वारा, जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगता है तो उस सुयोधन को सारी और नारी पर संदेह हो जाता है और उसका संदेह अंत तक बना रहता है। उसको यह समझ नहीं आया कि नारी बीच सारी है, किस औरत के बीच से साड़ी निकल रही है, किस औरत के शरीर के बीच से साड़ी निकल रही है। साड़ी और नारी पर उस सुयोधन को संदेह बना रहता है और उसका संदेह अंत तक निश्चय नहीं हो पाता है। तो कहता है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। उसको नारी और सारी में संदेह हो गया। नारी और सारी का संदेह उसके पास से गया नहीं कि नारी बीच सारी है, संदेह बन गया कि नारी बीच, इस स्त्री के बीच से साड़ी निकल रही है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और तब भी नहीं समझ में आया और उसके अंदर संदेह बना रहा और कहता है कि सारी के बीच से तो नहीं निकल रही है। तो ये जो तीसरा उदाहरण है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, इसमें भी क्या है संदेह अलंकार। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको संदेह व भ्रांतिमान अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।